नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्रीकल्चर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जो स्टूडेंट यूपी कैडेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है कि इस बार यूपी कैडेट की मेज़बानी करेगा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये सबसे अच्छी खबर आई है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराएगी, तो उसी के संबंध में ये सारी जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, है ना? तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है? और चैनल के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ भी हम क्वेश्चंस और ऐसी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तो हम लोग बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो इस बार लिखा हुआ है कि इस बार यूपी कैडेट की मेज़बानी करेगा कृषि विश्वविद्यालय। तो ठीक है, तो कौन सा विश्वविद्यालय करने वाला है? तो हमारा मेरठ कृषि विश्वविद्यालय अब की बार एग्ज़ाम कराने वाला है, ठीक है? मेरठ का नंबर है। था तो सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर का नंबर, बट कुछ समस्याओं के कारण वो एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम कराने का जो ज़िम्मा लिया हुआ है, अब की बार सरदार कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ ने लिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़िम्मा मेरठ ने लिया हुआ है। तो इसका जो डिटेल आप जो पढ़ेंगे, वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे ये मैं कटिंग पूरी डाल दूँगा, वहाँ आप पढ़ लीजिए। कहो तो मैं आपको पढ़ के बता दूँ पूरा, ठीक है? चलो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि 17 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे छात्र-छात्राएँ। 6 और 7 जून को होगी प्रवेश परीक्षा, ठीक है? तो मैं पूरा इसको बता दे रहा हूँ पढ़ के कि क्या-क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा यूपी कैडेट 2024 की इस बार मेजबानी इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ करेगा। यह परीक्षा प्रदेश के 11 शहरों में 6 और 7 जून को आयोजित होगी, ठीक है? ये जो है 11 सेंटर बनाए जाएंगे और परीक्षा कब होगी हम लोग की होगी 6 और 7 जून को, जिसमें शायद 6 जून को होगी ग्रेजुएशन लेवल की और 7 जून को होगी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। 5 कृषि विद्यालय नहीं, पहले तो 4 थे, लेकिन अब जो नया एक कृषि विश्वविद्यालय हम लोग का जुड़ा है, वो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर। तो इसी में उन्होंने मेंशन कर दिया है 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है? 5 हैं अब, जिनमें कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अलावा नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, कृषि विश्वविद्यालय बांदा और हाल ही में खुला महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में शामिल है। ये पांचों विश्वविद्यालयों के लिए एक यूपी कैडेट की परीक्षा इस बार कृषि विश्वविद्यालय मेरठ को करानी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, और इसमें क्या है, कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 30 सीटों पर प्रवेश भी यूपी कैडेट से ही होगा। यानी कि जो कुशीनगर में शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो 30 सीटें भरी जाएंगी, वो यूपी कैडेट के माध्यम से ही भरी जाएंगी। छात्र 17 मार्च से 7 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे और ऑनलाइन फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है, वो 8 मई है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? जैसे ही फॉर्म आता है, सब लोग फॉर्म पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के पूरा अच्छी तरीके से फॉर्म उसको जल्दी से भर दें। लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि कभी साइट नहीं चलती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो सभी लोग ये ध्यान में रखेंगे, है ना? और फॉर्म
आवेदन फॉर्म में 9 से 14 मई तक संशोधन भी कर सकेंगे। ऐसे छात्र जो फॉर्म भरने में उनसे कोई गलती हो जाती है या कोई और दिक्कत हो जाती है स्पेलिंग में ना, तो ये चीज़ अपने ध्यान रखेंगे। इसको हम संशोधित कर सकते हैं 9 से 14 मई तक। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र हम कब तक डाउनलोड करेंगे। यहाँ इन्होंने शायद कुछ गलत लिख दिया, यहाँ होगा 27 मई, है ना, क्योंकि 14 मई तक तो मतलब फॉर्म डालेंगे, तो यहाँ होगा 27 मई से हम लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। 6 को ग्रेजुएट और 7 को पीजी की परीक्षा। 6 जून को ग्रेजुएशन के सभी पाठ्यक्रम हैं, जबकि 7 जून को पीजी, पीएचडी और एमबीए पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा होगी। 22 जून को परीक्षा परिणाम घोषित होगा। कब होगा? 22 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 27 जून से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर क्या है, 11 जो शहर बनाए गए हैं वो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से बनाए हैं। इसमें लिखा हुआ है अयोध्या, आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, बनारस, आजमगढ़, झांसी, लखनऊ और गोरखपुर भी शामिल हैं। इन 11 सेंटरों पे आपकी यूपी कैट की परीक्षा कराई जाएगी। स्टूडेंट अपनी सुगमता को देखते हुए जहाँ भी उनको पास पड़े वो एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं। अगर आप कानपुर में रह रहे हैं तो कानपुर ही सेंटर भरें, क्योंकि मोस्टली लड़के जो स्टूडेंट होते हैं यूपी कैटेट के वो कानपुर रह के तैयारी करते हैं और यहीं पे अपना सेंटर भरते हैं, है ना। तो आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पास पड़े वहाँ को भर सकते हैं। और फीस का इसमें क्या क्राइटेरिया है, जो ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको फीस कितनी देनी पड़ेगी? 1350 रुपये। और जो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला वर्ग के लिए फ़ीस कितनी है? 1100 रुपये। ठीक है, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर लें और इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यूपी कैटेट, बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता रहता है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि इसका फुल फॉर्म भी हमें पता हो। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसका हमें फुल फॉर्म भी पता हो कि इसका फुल फॉर्म क्या रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसकी तिथि ये मैंने आपको बता रखा, लेकिन मैंने आप एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पे कि आवेदन करने की तिथि आपकी है 17 मार्च और अंतिम तिथि है आपकी 7 मई। और आवेदन ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 मई है। ठीक है, फॉर्म में आपकी किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो उसको आप सुधार सकते हैं। 9 से 14 मई तक आपको सुधार सकते हैं, ये उसमें ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, आप प्रवेश पत्र जो डाउनलोड कर सकते हैं वो कब कर सकते हैं? 27 मई को आप प्रवेश पत्र इसके डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। 27 तारीख को ये अपनी साइट पे स्टैंड के प्रवेश पत्र जारी कर देगा, आप वहाँ 27 तारीख को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसका रिजल्ट है, मैंने आपको बताया उसमें लिखा था, जो इसका रिजल्ट है, ये आपका जो रिजल्ट है ये 22 जून को ये रिजल्ट अपना जारी कर देगा। और काउंसलिंग जो है आपकी 27 जून से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। परीक्षा केंद्र हमने आपको आगे बता ही दिए कि कानपुर है, लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बांदा, बनारस, झांसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, जहाँ भी बच्चों पास में पड़े आप वहाँ इस सेंटर को भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यूनिवर्सिटी थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से हम लोगों के पास यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि 4 यूनिवर्सिटी हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले CSA यूनिवर्सिटी जो हम लोग की कानपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? कानपुर में। एक है नरेंद्र देव, NDAUT जिसको हम लोग बोलते हैं NDAUT, ये हमारी कहाँ पे है? अयोध्या आप कहते हैं। ठीक है, ये हमारी है अयोध्या में। ठीक है, और एक हमारी यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक मिनट, कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो यही अब की बार हम लोगों का तो पहले नंबर पर हमारी ये आती है, दूसरे पे ये आती है, तीसरे पे ये आती है, चौथे पे हमारी ये यूनिवर्सिटी आती है। पांचवी हम लोगों की जो जुड़ गई है वो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान भी रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में अभी नया कृषि विश्वविद्यालय खुला है वो कहाँ पे खुला हुआ है, तो कुशीनगर में खुला हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा है इस क्वेश्चन के। ठीक है, और अब की बार एग्ज़ाम भी हमारा कौन करा रहा है, मेरठ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही। कौन सी यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, हम लोग ध्यान में रखेंगे है। और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा पेपर बनाती है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग जान लेते हैं सिलेबस के बारे में कि हमारा यूपी कैटेगरी सिलेबस क्या रहता है ना। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोगों का सिलेबस रहेगा जिन स्टूडेंट का 12वीं में एग्रीकल्चर रहता है, जो बच्चे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहता है 12वीं में, ये सिलेबस उनके लिए है। तो सिलेबस क्या रहता है इसमें आपका, सामान्य यानी कि जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन जो रहता है उसके आते हैं आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एग्री फिजिक्स यानी कि एग्री फिजिक्स के क्वेश्चन कितने रहते हैं, 25 रहते हैं। और केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं 25, जूलॉजी के क्वेश्चन रहते हैं 25, बॉटनी के क्वेश्चन रहते हैं 25, और एग्रोनॉमी के क्वेश्चन रहते हैं 25, और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन रहते हैं 15 क्वेश्चन इसमें हॉर्टिकल्चर के रहते हैं। ठीक है, इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के क्वेश्चन रहते हैं कितने, 10 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन। और मैथ के इसमें क्वेश्चन मेरे कितने रहते हैं, मैथ एंड एग्री कृषि सांख्यिकी के कितने क्वेश्चन इसमें रहते हैं, तो इसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। माध्यिका बहुलक ये सब सारे रहते हैं। तो ये हम लोगों के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। और वहीं पे हम लोगों का जो इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट है ना, कौन सा किसका पार्ट है, इंजीनियरिंग का इसमें पार्ट है। तो इसके हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें हमारे 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे इंजीनियरिंग के। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सॉइल साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सॉइल साइंस न पूछ के वो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों के क्वेश्चन 10 में 5 दे दिए सॉइल साइंस के ना, 5 दे दिए सॉइल साइंस के, 5 दे दिए सॉइल साइंस के, 5 दे दिए इंजीनियरिंग के। तो हम लोग ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पीसीबी। ऐसे स्टूडेंट कौन सा वाला है ये, पीसीबी ग्रुप, जो बच्चे 12वीं में बायोलॉजी बैकग्राउंड उनका रहा हो, तो ये वाला उनके लिए है। तो जनरल स्टडी सेम रहेगा चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो है ना। और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 80 इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन से वाले ग्रुप में, बायोलॉजी ग्रुप में। नेक्स्ट आता है हम लोगों का पीसीएम ग्रुप। ऐसे बच्चे जिनका 12वीं में मैथ्स ग्रुप रहा हो उनके लिए ये वाला सिलेबस है। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे हम लोगों के, 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल साइंस के। और इसमें कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कुछ करंट पार्ट भी इसमें रहेगा। जो उत्तर प्रदेश का करंट पार्ट है ना, वो थोड़े शायद 5-6 क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता है। तो आप थोड़ा उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बुक से रिलेटेड सारा कुछ बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक अच्छी रहेगी इसके पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जनरल स्टडी मैं पूरा कुछ इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें कवर कर दूंगा। तो इसमें सबसे पहले रहता है जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम लोग रहते हैं फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री के, और इसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं हमारे मैथ के। ठीक है, ये है मैथ वाले बच्चों के लिए। और इसके बाद इसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, चाहे कि इसमें कोई सभी ग्रुप के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 200। और इसमें टोटल मार्क्स कितने रहते हैं, 600। यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे 200 प्रश्न हो गए हम लोगों के, 200 क्वेश्चन और 600 मार्क्स। ये ध्यान रखिए, 600 मार्क्स हो गए। ठीक है, 600 मार्क्स होगा। और इसमें आपको टाइम कितना मिलता है, टाइम आपको मिलता है 3 घंटे, जो कि एक पर्याप्त समय है। आप इसमें
सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही जानकारी। तो जो भी स्टूडेंट यूपी कैट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन डालता रहता हूँ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है, कौन सा कम पढ़ना है, ये मैं सारा कुछ डिटेल में लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आराम से पढ़ते रहिए, आप हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को जय हिंद।